Good morning, students. Yesterday we started third lesson, that is interior of the earth, and we have done some topics of this lesson. First of all, introduction. In इंट्रोडक्शन में जो है हमने किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में रीड किया था, जिसमें हमने उसकी रेडियस के बारे में जाना एंड उसमें जो ये बताया गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसमें सिर्फ एस्टिमेट्स लगाए जा सकते हैं, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। एंड सेकंड टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट सोर्सेज। इसमें हमने रीड किया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है, जिसमें हमने डायरेक्ट सोर्सेज को रीड किया था। आज हम रीड करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। इनडायरेक्ट सोर्सेज depths inside the earth reached by man through mining and drilling are negligible, small as compared to the radius of the earth, which is 6,370 km. Only the upper part of the earth's crust just below the surface could be known more or less by direct observation. मीन्स कि जो डेप्थ है इनसाइड द अर्थ, वहाँ पर जो मैन है किसके थ्रू पहुँचता है, माइनिंग या ड्रिलिंग के थ्रू। उसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें रेडियस की, जो अर्थ रेडियस है वो है 6,370, उसके कंपैरेटिवली वो कम होता है जितना जो मैन है वो माइनिंग या ड्रिलिंग के थ्रू जानता है। जो अपर पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उसमें हम अगर बिलो की बात करें, सरफेस के बिलो की बात करें, उसमें हम थोड़ा या ज़्यादा जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू जान सकते हैं। और लोअर पार्ट जो है, द लोअर पार्ट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ आर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड आर नॉलेज अबाउट इट इज़ बेस्ड अपॉन इनडायरेक्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। अपर पार्ट के बारे में तो हम जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी हो जाता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जान जाते हैं, लेकिन जो लोअर पार्ट है उसके बारे में हम जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लगा सकते हैं या थोड़ा बहुत जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं उनके थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। Final conclusions have not yet been drawn regarding the thickness, density, temperature, pressure and the nature of materials found in different layers inside the अर्थ। मतलब कि जो फाइनल कंक्लूज़न है अर्थ के रिगार्डिंग, चाहे वो उसकी थिकनेस है या डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है या नेचर ऑफ मटेरियल्स है, उसके बारे में जो है हम अभी भी एस्टिमेट लगाते हैं, सिर्फ उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता। हावेवर द जनरल कंसेंसस इज दैट द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ मोर और लेस कंसेंट्रिक लेयर्स लेइंग वन अबव और द अदर। मतलब कि इसमें जो जनरल एक बात हमें अभी तक पता चली है कि जो अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या कंप्राइजेज है, क्या इंक्लूड किया हुआ है, उसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो एक दूसरे से मतलब ऊपर जो है वो स्टार्ट होती जाती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज क्रस्ट, और अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट। इट्स एवरेज थिकनेस इज़ अबाउट 33 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज थिकनेस है, मोटाई है, कितनी है, 33 किलोमीटर। इट इज़ द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये जो है अर्थ की सॉलिड लेयर है जो किससे मिलकर बनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से मिलकर। इमीडिएटली बिलो द क्रस्ट इज़ द मैंटल, और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है, मैंटल, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ, वो कितनी गहराई तक है, 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस। मैंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड लेयर्स, नेमली द अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। और जो मैंटल है वो 2 ब्रॉड लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट जो है वो अपर मैंटल है एंड सेकेंड जो है वो लोअर मैंटल है। Part of the upper mantle up to a depth of 400 किलोमीटर is known as asthenosphere। मतलब जो अपर लेयर है उसकी जो डेप्थ है 400 किलोमीटर तक, उसको जाना जाता है एस्थनोस्फेयर के नेम से। द पार्ट बिटवीन 400 and 650 किलोमीटर इज कॉल्ड ट्रांजिशनल जोन, और 400 to 650 किलोमीटर के बीच में जो पार्ट है उसको बोला जाता है ट्रांजिशनल जोन। Below the mantle, that is beyond the depth of 2900 kilometer, there is core of the earth which extends right up to the center of the earth। मैंटल के नीचे जो डेप्थ इसमें बताई गई है 2900 किलोमीटर, यहाँ पर एक कोर है, कोर ऑफ द अर्थ है जो कितना फैला हुआ है, विच एक्सटेंड्स राइट, जो राइट की तरफ फैला हुआ है, अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कहाँ तक फैला हुआ है, राइट से सेंटर ऑफ द अर्थ तक एक्सटेंड हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर कोर,
जिसे लिक्विड भी बोला जाता है, एंड इनर कोर जिसे सॉलिड बोला जाता है। मतलब जो जिसमें ये मेंटल की बात की गई है, बिलो द मेंटल बियॉन्ड द डेप्थ, इसमें आपको ये बताया गया है कितने से कितना एक्सटेंड हुआ है, और इसमें जो है 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट्स में, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। These 2 layers of the core are separated from each other by a transition zone। मतलब ये जो 2 layers हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, किसके थ्रू? ट्रांजिशन जोन के थ्रू, जिसे लिक्विड बोला जाता है, विच एक्सटेंड्स, जो कितना फैला हुआ है, फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ 4600 टू 5151 किलोमीटर। ओके तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो किया गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जैसे यहाँ पर जो आपको बताया गया, सबसे पहले जो है यहाँ पर कोर के बारे में बताया गया, या मेंटल के बारे में बताया गया, अपर मेंटल जितनी भी लेयर्स हैं उनके बारे में क्लियर किया गया है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ क्रस्ट है, क्रस्ट की बात की गई है, उसके बाद जो है इसको अपर मेंटल में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में। उसके बाद यहाँ पर जो है लेयर्स में आपको शो किया गया है, एस्नोस्फेयर है या ट्रांजिशन जोन है, लोअर मेंटल यहाँ पर शो किया गया है, फिर कोर मेंटल बाउंड्री है, आउटर कोर है, लिक्विड, आउटर कोर को लिक्विड बोला गया है। क्लियर? तो जितना आपने इसमें रीड किया था इस डायग्राम के थ्रू आपको शो किया गया। मेंटल ये रहा, ओके, कोर ये रहा, क्रस्ट, सबसे पहले यहाँ पर क्रस्ट की बात की गई है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी हमने रीड की थी? 6370 किलोमीटर, ये जो है वो रेडियस है। ओके तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखना है और जो भी हमने यहाँ पर टर्म्स रीड की हैं उसके बारे में समझना है। उसके बाद है एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर ऑन द बेसिस ऑफ द इनडायरेक्ट सोर्सेज। दीज सोर्सेज आर, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज के बेस पर जो है हम इंफॉर्मेशन जो गेन करते हैं अर्थ के बारे में। और जैसे इसमें सोर्सेज बताए हुए हैं, सबसे पहले है डेंसिटी, फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर, फोर्थ अर्थक्वेक वेव्स एंड फिफ्थ मेटर्स। ओके और इन सोर्सेज को जो है आगे डिफाइन किया गया है अच्छे से, जिसमें आप रीड करोगे। सबसे पहले है डेंसिटी। डेंसिटी में हमें कैसे जो है अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी अर्थ्स डेंसिटी एज अ होल इज़ 5.5। अर्थ की जो डेंसिटी है कितनी है? 5.5। जितनी भी टर्म्स आती रहेंगी वो आपने लर्न करना है। जैसे कि हमने रेडियस जो है अर्थ की रीड की थी, कितनी की थी? 6370 किलोमीटर। और अब जैसे हम बात कर रहे हैं अर्थ्स डेंसिटी की, तो वो कितनी है? 5.5। The sedimentary rocks on the surface of the earth have an average density। और अगर sedimentary rocks की बात की जाए तो एवरेज डेंसिटी कितनी है उसकी? 2.7। Beneath the sedimentary rocks there are igneous rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात क्या है? इग्नियस रॉक्स आते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है? 3.0 टू 3.5 जो है वो वेरी करती है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी इनसाइड द अर्थ मस्ट बी मच हायर। जो डेंसिटी है इनसाइड द अर्थ वो कैसी होनी चाहिए? मच हायर होनी चाहिए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कोर ऑफ द अर्थ हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 11 टू 12। अभी इस डेंसिटी टॉपिक में आपको सभी की डेंसिटी बताई जा रही है, चाहे वो अर्थ डेंसिटी हो या फिर रॉक डेंसिटी हो। क्लियर? अब आपको कोर की डेंसिटी बताई गई है। इट में राइज टू 13 टू 14। डेंसिटी जो कोर की होती है 11 टू 12, लेकिन कितना ऊपर जा सकती है वो? 13 टू 14 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देयर आर 2 ओपिनियंस रिगार्डिंग द इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ओपिनियन। इसमें आपको 2 ओपिनियंस बताए गए हैं डेंसिटी के बारे में। जैसे कि इसमें फर्स्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताया गया है द इंक्रीज इन डेंसिटी विद द इंक्रीज इन डेप्थ इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स। मतलब अगर जो इंक्रीज होता है डेंसिटी में वो किसके साथ इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे इंक्रीज होती है डेप्थ, गहराई, वैसे ही जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है। किसकी वजह से? प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ओपिनियन द कोर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल्स। मतलब जो कोर है वो खुद किससे बना हुआ है? हैवी मटेरियल से, जैसे कि निकेल है या फेरस है, विच हैव हाई डेंसिटी, जिसकी खुद की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ओके तो इसमें इस टॉपिक में हमने डेंसिटी के बारे में ही रीड किया। और ये क्या टॉपिक हम रीड कर रहे हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है।
ओके तो आज आपने इस लेसन को रीड करना है, उसमें जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के वो रीड करने हैं, और उसमें जो फर्स्ट फैक्टर जो है हमने रीड किया है डेंसिटी, उसको भी अच्छे से रीड करना है, अपने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।